आज मैं सुनाऊंगा आपको हॉरर स्टोरीज ऑफ डाटा लॉस। लोगों का डाटा खो जाता है। मैं आपको कई कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको बड़ा दुख होगा सुन के। कोई 12 साल की लड़की है, कोई कॉलेज का बंदा है, कोई कंपनी का बंदा है, किसी की बहन ने किसी के भाई से कहा था कि मेरे डाटा बैकअप ले लो, नहीं लिया, वो खो गया। ऐसी कई दुख भरी कहानियां और तरह तरह के डाटा लॉस। सिर्फ हार्ड डिस्क और एसएसडी और नेस वाले डाटा लॉस नहीं, किसी की कॉपी खो गई, ये भी डाटा लॉस। ऐसी इतनी तरीके की स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको कि आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि कितने तरीके होते हैं। कि आप सोच रहे हो मैं तो ढंग से चल रहा हूं, मेरा डाटा लॉस नहीं होगा। किसी का डाटा लॉस ऐसा हो गया, लैपटॉप रखा हुआ था, ऊपर से पीनट बटर जार गिरा, कीबोर्ड के नीचे हार्ड डिस्क तक इंपैक्ट गया है, डाटा लॉस। किसी ने फ्लिपकार्ट की सेल से फोन खरीदा तो एक्सचेंज में अपना पुराना फोन भेज दिया वाइप करके, जो बैकअप लिया था उससे लिया, बैकअप करप्टेड था। अगर वो पुराना फोन रखा रहता, नया फोन में करता डायरेक्ट यूएसबी केबल लगा के, तो शायद सही रहता। हर तरह की डाटा लॉस की स्टोरीज आपको सुनने को मिलेंगी इस वीडियो में। पहली कहानी है 12 साल की एक छोटी सी लड़की की, जिसकी माँ की सारी फोटोज और वीडियोस उसके लैपटॉप में थी। माँ गुजर चुकी थी, बस यही बचे थे, फोटोज और वीडियोस। उसने लैपटॉप में डाल रखी थी। 12 साल की लड़की है तो आप समझ सकते हो कि बैकअप लेना और एचएसडी और एसएसडी इस सब का एक्सेस नहीं था उसके पास। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह कोई एक्सेस नहीं था। जिम्मेदारी पिताजी की होनी चाहिए, लेकिन जैसे हम लोगों के ज़्यादातर पिताजी होते हैं वो टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस नहीं होते, उतना आइडिया नहीं होता है बैकअप शैकअप क्या होता है। कुछ पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, उन्हें लगता है वो फोटोज़ और वीडियोज़ हमेशा रहेंगे। सिर्फ लैपटॉप्स में उसके फोटोज़ और वीडियोज़ थे उसकी गुजरी हुई माँ के। लैपटॉप ख़राब हो गया, रिपेयर के लिए भेजा क्योंकि वारंटी में था। लैपटॉप रिपेयर होकर वापस आया, उसने वहीं शॉप पे ऑन किया और यहाँ उसे लगता है झटका कि लैपटॉप तो सही हो गया था, लेकिन जितना डाटा था उसका हार्ड डिस्क और एसएसडी पे, वो सब वाइप आउट कर दिया था कंपनी ने जिसने रिपेयर किया था। अब वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय रोने के, कुछ नहीं हो सकता था। ये स्टोरी मुझे सबसे ज्यादा दुख देने वाली है क्योंकि उस बच्ची के पास कोई चांस था ही नहीं और उसने जो चीज खोई वो बहुत बड़ी थी। अगर किसी की माँ बाप हो तो फोटोज और वीडियोज और आ जाएंगे, इतना दुख की बात नहीं है, नई यादें बन जाएंगी, लेकिन सारी यादें थी वो चली गई। अगली कहानी आती है किसी एक कंपनी से जहां पर ये रेड चल रही थी, जहां पे नैस रखी हुई थी, रेड अरे सेटअप था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उस नैस में। तो जो टीम का ही एक बंदा है उसने क्या किया, डेल को सपोर्ट के लिए कॉल करा होगा। तो जो सपोर्ट स्टाफ है उसने सबसे पहले, उनकी यही बात होती है कि आपके सब कुछ अपडेट है हार्डवेयर में, फर्मवेयर अपडेट है। उसने कहा फर्मवेयर अपडेट नहीं है तो कर लो। अब फर्मवेयर अपडेट करने बंदा चल पड़ा टीम का, ठीक है, ये भी कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन अगर बैकअप होता, एक बार कंफर्म कर लो कि बैकअप है, अब मैं कुछ अपडेट करने जा रहा हूँ, कुछ उल्टा सीधा हो जाए, बैकअप है, अगर ये खराब होता तो मैं बैकअप से वापस ट्रांसफर कर लूंगा। बैकअप भी उसने कंफर्म नहीं किया है कि नहीं है और फर्मवेयर अपडेट कर दिया। उस फर्मवेयर अपडेट करने की वजह से जितना भी डाटा था उस पूरी नैस पे, वो सब कुछ उड़ गया। और ये कंपनी की बात हो रही, कंपनी के डाटा की बात हो रही है। अब ये डाटा वापस तो आ गया, लेकिन उसकी डाटा रिकवरी में 12.5 लाख रुपए खर्च हो गए। दुख की बात ये है कि हम में से कई लोग ये देख भी नहीं सकते हैं कि हमारा डाटा लॉस कैसे होने वाला है। मतलब कुछ हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस लोग हैं जो नौकरियों पे जिनका काम है, उनसे भी गलती हो जाती है, तो हम जैसे लोगों से कैसे नहीं गलती होगी। इसलिए थोड़ा सावधान रहें अगर अपना डाटा बचाना चाहते हैं तो। अगली जो हॉरर स्टोरी है डाटा लॉस की, वो थोड़ी सी फनी है। स्टोरी इस तरह से है, कोई बंदा कॉलेज में है, जैसे हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर्स बनाते हैं, एक हमारी एसएसडी होती है जिसपे हमारा ओएस होता है, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, फिर एक हम हार्ड डिस्क रखते हैं जिसपे हमारी मेन स्टोरेज होती है। हार्ड डिस्क थोड़ी सस्ती पड़ती है, बड़ी होती है, तो स्टोरेज के लिए हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। बंदे ने क्या किया, इसने कहा कि एक बार दोबारा से विंडोज जो है इंस्टॉल कर लेता हूँ, कुछ गड़बड़ हो गई होगी, तो उसने जो है दोबारा से विंडोज इंस्टॉल करी। और अब जब उसने दोबारा कंप्यूटर चलाया तो कंप्यूटर कहता है कौन सी वाली विंडोज करूं स्टार्ट। अब तो 2 हो गई ना उसके पास विंडोज, क्योंकि उसने गलती से क्या कर दिया है, जो उसकी काम वाली हार्ड डिस्क थी उस पे भी गलती से उसने ओएस इंस्टॉल कर दिया। पुरानी तो थी ओएस, एक एसएसडी भी इंस्टॉल, और दूसरी जो हार्ड डिस्क थी काम की, वो भी पूरी वाइप आउट हो गई, पूरा डाटा लॉस हो गया और अब उस पे भी ओएस है। मतलब आप सोचो, आदमी सर खुजा रहा होगा, ये 2 ओएस क्यों मांग रहा है मेरे से, 2 ओएस कहां से आए। तब उसको रियलाइज हुआ होगा, ओ शिट, ये तो गड़बड़ हो गई है बहुत बड़ी। अच्छा, इस स्टोरी में एक चीज क्या है कि
एक सलाह दी जाती है, आगे भी शायद एक आज स्टोरी ऐसी आएगी, कि जब आप विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल कर रहे हो ना, तो अपनी जो जिस पे स्टोरेज रखते हो हार्ड डिस्क वगैरह पे, वो आप निकाल लो, डिस्कनेक्ट कर लो, कंप्यूटर में दिखनी नहीं चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैंने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे तो नाम याद रहते हैं कि कौन सी SSD कौन सी हार्ड डिस्क पे है, क्योंकि मैं बहुत सतर्क हूँ, मुझे पता है कि वो वाइप आउट हो जाएगा डाटा, तो बहुत सतर्क हूँ। लेकिन गड़बड़ हो जाती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो WD की 3-4 है, वो क्लियरली तो बताता नहीं है, आप या तो साइज देखते हो, नाम तो बहुत लंबा होता है, वो तो मॉडल नंबर टाइप कैसा होता है, 10 डिजिट्स होती हैं, तो नाम तो पता लगा नहीं सकते हो, जो 500 GB है या 4 TB की है, यूं ही देख के बता सकते हो। कायदा तो यही है, डिस्कनेक्ट कर लो, उसके बाद विंडोज़ इंस्टॉल करो, वरना जो अपनी हार्ड डिस्क है स्टोरेज वाली, उसको भी वाइप आउट करके आप भी उस पर OS इंस्टॉल कर सकते हो। अगली भी स्टोरी भी एक फैमिली की है, ये भी डाटा लॉस की एक अलग ही कहानी है। डाटा लॉस से लोग समझते हैं कि हार्ड डिस्क और SSDs और कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स पे ही कहानी होती है। ये कहानी आती है कि एक वेबकैम था, वेबकैम कह रहा हूँ, हैंडीकैम था, कैमकॉर्डर कह लो आप, उस पर फोटोज और वीडियोज रखे हुए थे। अब जैसे पुराने लोग होते हैं ना, इसमें ग्रैंडपा हैं, ठीक है, पुराने लोग होते थे, अब नहीं है, लैपटॉप नहीं आता ट्रांसफर करना, तो वो लोग क्या करते थे, जो उन पे एक कैमरा है उसी में सारे फोटोज और वीडियोज हैं, जो है ऐसी में है। अब जो है ऐसी में है करोगे आप, तो वो एक दिन तो फिल होनी है स्पेस, तो वो स्पेस फिल हो गई। तो जो उनके पोते थे, उन्होंने कहा अच्छा मेमोरी नहीं है, तो उन्होंने कर मारा फॉर्मेट। सारे फोटोज और वीडियोस जो आज तक के उन लोगों के थे, घूमने फिरने के, उनके घर के, ग्रैंडपा के, वो सब वाइप आउट हो गए। अगली जो कहानी है वो गुस्से की कहानी है। गुस्से में आके एक बंदे ने, जब वो 13 साल का था, वो वीडियोस बनाता हुआ आ रहा था यूट्यूब पे, गुस्से में आके उसने अपने 300 वीडियोस डिलीट कर दिए। अब वजह जो भी थी, ये डाटा लॉस की कहानी नहीं है, ये तो मोस्टली इमोशनल बात है, लेकिन ये दिखा रहा हूं कि डाटा चला जाता है। डाटा लॉस तो एक तरह से ये होता है ना, कहानियां तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एक्सीडेंटली चला गया, हमने नहीं चाहा था, हमारा फैसला नहीं था, गलती से चला गया, लेकिन इसमें तो फैसला है बंदे का गुस्से में आके, लेकिन डाटा लॉस हो गया, चाहे इमोशनली ही हुआ हो, डाटा लॉस हो गया। अब उस बंदे की ये इच्छा है कि उस टाइम पे मैं क्या कर रहा था। अब बंदा 21 साल का हो चुका है, उसकी इच्छा है कि मैं अपना डेवलपमेंट देख सकता, कि मैं कैसा लगता था, कैसी एडिटिंग करता था, क्या मेरी सोच थी, क्या मैं बोल रहा था उस समय, मैं क्या गाने सुन रहा था। ये स्टोरी इसलिए भी मैं रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा भी कुछ डाटा लॉस हुआ था, एक छोटा मोटा। मेरे पास कुछ SSDs के वो म्यूजिक का कलेक्शन था, एक हार्ड डिस्क में था, वो क्रैश हो गई। अब वो एक पर्टिकुलर जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी वो जा चुकी है। मेरी बड़ी इच्छा होती है आज भी ये जानने की कि मैं उस टाइम पे कौन से गाने सुन रहा था, क्या पसंद था मुझे, मैं भी कभी नहीं जान पाऊंगा। अगली जो डाटा लॉस की कहानी है, मैं आपको देखो कई तरह की स्टोरीज सुना रहा हूँ, सिर्फ वही वाली स्टोरीज नहीं है डाटा लॉस की कि NAS पे से डाटा लॉस हो गया या कंप्यूटर में से SSD हार्ड डिस्क खराब हो गई तो इसलिए डाटा लॉस हो गया। मैं आपको कई और तरीके के भी डाटा लॉस दिखा रहा हूँ। ये एक नया तरीके का डाटा लॉस है, ये डिजिटल नहीं है। एक हैंड रिटन कॉपी थी बंदे की, उसमें 150 स्टोरीज थी, शॉर्ट स्टोरीज थी, जो उसने 7th ग्रेड में लिखी थी। 150 स्टोरीज। बंदा कहता आज राइटिंग मेरे कैरियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और आज मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन सी 150 स्टोरीज थी, मैंने क्या लिखा था। नॉस्टैल्जिया तो आदमी फील करता ही है। मेरे पे आज भी मेरे 1st ग्रेड की, 2nd ग्रेड की 8 बुक्स हैं, मुझे देख के अच्छा लगता है कि मैं तब क्या सोच रहा था, मेरा डेवलपमेंट कैसा हुआ है। इस बंदे का जो कैरियर बना आगे जाके, और आज ये देखना चाहता है कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई थी। नहीं देख सकता, कॉपी होती तो देख सकता, बहुत कुछ सीख सकता, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती। और मैं आपको सही बता रहा हूं, इस बंदे से अगर आप कहोगे कि क्या तुम 10 लाख रुपए खर्च करने को तैयार हो, कॉपी मिल जाएगी, इन जैसे बंदे बिल्कुल खरीद लेंगे वो चीज, कि कैसे भी करके वो कॉपी दिलवा दो जो मेरी 150 स्टोरीज थी, शॉर्ट स्टोरीज थी, जो मैंने 7th ग्रेड में लिखी थी। और आप ये याद रखो, ये कोई काम नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, 12 लाख रुपए खर्च करके डाटा रिकवरी हो गई थी, वो लोगों का काम था। उन लोगों को पैसों में नुकसान होता अगर वो नहीं कराते, फायदा ही होगा। 12 लाख भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। ये बंदा अपने 10 लाख खर्च कर देता, कोई मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई आगे प्रॉफिट नहीं होना, सिर्फ इमोशनल रीजंस की वजह से वो 10 लाख खर्च कर सकता। तो डाटा लॉस सिर्फ डिजिटल नहीं होता है, डाटा लॉस कई तरीके के हो सकते हैं। कॉपी खो गई, ये भी एक डाटा लॉस है। ये स्टोरी थोड़ी सी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि जब तक झटका नहीं लगता ना, तब तक नहीं समझ में आता। इस स्टोरी में ये है कि जो बंदा है, वो जब बच्चे थे, उसका छोटा भाई था, उसने उसके कंप्यूटर से, शेयर्ड कंप्यूटर होता है, फैमिली का पूरा कंप्यूटर होता है, अब जाके जो है पर्सनल लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, नहीं तो एक घर में कंप्यूटर आता था, सब लोग उसे इस्तेमाल करते थे। अब सब लोग उसे इस्तेमाल करते थे, छोटे भाई ने इसका फोल्डर डिलीट कर दिया। इसे समझ में आ गया
डाटा लॉस क्या चीज होती है। इसे झटका मिल गया अर्ली एज में, तो इस बंदे ने बैकअप की इंपॉर्टेंस समझ ली कि 2 कॉपीज मेरी होनी ही चाहिए। बैकअप का मतलब ये नहीं होता कि NAS में ही बैकअप लिया और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में ही बैकअप लिया। बैकअप का मतलब ये भी होता है कि 2 फोल्डर कर लिए, एक डिलीट हो गया गलती से तो दूसरा एग्जिस्ट करता है। मैं अपनी भी कहानी सुनाता हुआ हूं, जब तक मुझे झटके नहीं मिले ना तब तक मेरे भी समझ में नहीं आया कि डाटा लॉस होने से कितनी ज्यादा दिक्कत हो सकती है मुझे। ऐसे ही आज भी अगर कई जगह आप कमेंट्स में जाओगे, लोग कहेंगे मेरी 12 साल से SSD चल रही है और मैं उस पर यकीन करता हूँ। वही वाली बात है, जब तक झटका नहीं लगेगा तब तक आप बैकअप की इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे, 2 कॉपीज का मिनिमम 2 कॉपीज रखने की इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे आप। अगली कहानी है एक बंदे की जो म्यूजिक कलेक्ट करता था। म्यूजिक कैसे कलेक्ट करता था, हम लोग इतना आसानी से डाउनलोड नहीं कर लेता था फोल्डर्स। बंदे ने जो है CDs रिप करी थी। ओरिजिनल म्यूजिक होता है CDs पे, तो वो रिप करके आप फोल्डर बना लेते हो, आपको ओरिजिनल म्यूजिक बन गया। वो उसकी एक हॉबी थी, एक कलेक्शन वो बड़ा सा एक कर रहा था। उसका हो गया डाटा लॉस। और हुआ कैसे डाटा लॉस? बिजली कड़की और वो सर्च प्रोटेक्टर था नहीं। आजकल तो आते हैं, चिंता ना करो आप। आजकल आप जो एक्सटेंशन केबल लाते हो ना, जिसमें अपने कंप्यूटर के मॉनिटर के सारे जो है आप लगा लेते हो प्लग्स, और वो एक एक्सटेंशन कॉर्ड जाके आपके बिजली की दीवार में जो है वो लगी होती है, तो उसमें सर्च प्रोटेक्टर होता है। वैसे नॉर्मली होते ही नहीं है आजकल, जो है अप डाउन फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है शहर में, लेकिन इस बंदे के साथ वो हो गया। इसकी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई। पहली बात तो इसकी हॉबी गई, क्योंकि उस टाइम तक तो इसने कलेक्ट किया था, इसका अच्छा लगता था, लेकिन अब जब जिस दिन से खोया है उसके बाद इसकी इच्छा नहीं हुई कि दोबारा उस हॉबी में जाए। वो हो सकता था उसको कंटिन्यू करता है इस हॉबी को और बड़ा कलेक्शन बनाता, लेकिन वहीं पे वो खत्म हो गई। लेकिन स्टोरी का जो दूसरा हिस्सा है उस पे आप गौर फरमाइएगा। स्टोरी का दूसरा हिस्सा ये है कि इनकी जो दादी अम्मा थी उन्होंने कहा कि चलो डाटा रिकवरी करवा लेते हैं, तो गए ये डाटा रिकवरी करवाने के लिए। डाटा रिकवरी का मतलब लोग ये समझते हैं कि हम पहुंच जाएंगे और हमारा सारा डाटा वापस आ जाएगा। कई बार नहीं आता। कई बार हार्ड डिस्क इतनी बुरी तरह से फेल हुई होती है कि उसके साथ डाटा भी चला जाता है, या आता है तो कई बार 50% आता है, कई बार 10% आता है, कई बार कुछ भी नहीं आता है, जैसे इन भाई साहब के साथ हुआ। इन्होंने जो है $100 दिए, 8,000 रुपये मान लो आप कि हमारा डाटा रिकवरी कर लो। तो उन लोगों ने क्या किया, 2 इन्हें गाने दे दिए, 2 फाइल्स दे दी कि हम ये रिकवर कर पाए हैं। 8,000 रुपये भी ले लिए और पेन ड्राइव में वो 2 फाइलें भी दे दी। कुछ नहीं हुआ, पैसा और ज़्यादा चला गया। ये भी थोड़ी फनी सी स्टोरी है, और मैं देख रहा हूँ एक थीम है, कुछ 4-5 स्टोरीज कलेक्ट हो गई हैं जो म्यूजिक के लॉस के लिए ही है, कि लोगों का म्यूजिक कलेक्शन था और वो खो गया। जैसे मैं अपनी भी स्टोरी सुना रहा था कि मेरा भी म्यूजिक खो गया। ये स्टोरी भी है कि 100 GB का म्यूजिक कलेक्शन था एक बंदे का। अब बंदा लैपटॉप पे काम कर रहा था, शेल्फ के नीचे लैपटॉप रखा हुआ था, शेल्फ पे पीनट बटर का जार रखा हुआ था। किसी तरीके से वो जार गिर पड़ा, ठीक है, वो लैपटॉप पे आके गिरा, कीबोर्ड पे आके धम से गिरा होगा। आप समझ सकते हो पीनट बटर का अगर पूरा जार है तो काफी हैवी होगा, एक ईंट जैसी ही आप समझ लो। ईंट गिरी आके लैपटॉप के कीबोर्ड के नीचे ही जस्ट हार्ड डिस्क थी, इंपैक्ट उस तक गया। आप जरा इमेजिन करो, जब हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह की, भी मैंने कई कहानियां सुन रखी हैं कि जरा सी गिरी डाटा लॉस, हार्ड डिस्क खराब हुई डाटा लॉस। या तो डाटा रिकवरी के लिए और पैसे खर्च करो, उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती है, गिरते ही आपकी स्टोरेज के गिरते ही जमीन पे कहानी खत्म। वैसी स्टोरी ये है, लेकिन जबकि एक लेयर थी उसके बीच में प्रोटेक्शन की, लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क है। डाटा तो बच जाता, कीबोर्ड फूट जाता, लैपटॉप फूट जाता, लेकिन डाटा तो बच जाता, डाटा भी नहीं बचा। कीबोर्ड के नीचे हार्ड डिस्क थी, उस तक इम्पैक्ट गया है और म्यूजिक गया। बाय द वे, मैं यहाँ पे अपनी भी स्टोरी सुना दूं गिरने की बातों पे। अभी मैं जो है कुछ किताब में कर रहा था, जो मेरे पीछे शेल्फ रखी हुई है, देख रहे हो आप, इसमें बुक्स हैं। बुक आके गिरी, जो बगल में रखा हुआ है, मेरे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये रखा हुआ, ये रखा हुआ, अभी उसमें नहीं आ रहा होगा, शायद फ्रेम में आ रहा है, गूगल नेस्ट हब, इस पे आके किताब गिरी, ये जमीन पे गिरा, इसकी स्क्रीन फूट गई। और अभी सिचुएशन ये है कि कस्टमर सपोर्ट से बात नहीं हो पा रही है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसके ऊपर की स्क्रीन टूटी है, शायद चेंज हो जाए। ये भी होता है, अच्छी खासी डिवाइसेस हैं, आपने कुछ गड़बड़ नहीं करी, कोई वायरस नहीं आया, कोई फर्मवेयर अपडेट नहीं किया, कोई डिलीट नहीं किया गलती से, कोई कंपनी लैपटॉप नहीं गया, एक चीज गिरी और डाटा लॉस हो गया। अगले बंदे की कहानी है जो फिल्म स्कूल में था। ऑब्वियसली इन्हें तो बहुत कुछ रिकॉर्ड करना पड़ता होगा, वीडियोस वगैरह, बाकायदा इनका
काम है ये, और इसका बैकअप होना चाहिए। बंदे ने भी बैकअप लिया। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में मेन सारा अपना होमवर्क वो रखता था, अपना फिल्म स्कूल का। साथ में ड्रॉप बॉक्स पे भी थोड़ा बहुत बैकअप। ड्रॉप बॉक्स का खरीदा होगा नहीं सब्सक्रिप्शन, तो छोटी स्पेस होगी, जितना हो सकता था उसने उसमें किया। बाकी जो है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे था, और उसमें वही हुआ। बंदा भी कह रहा है हो सकता है कहीं गिर गई हो, इस पे कुछ टकरा गया हो, कुछ हुआ है इस हार्ड डिस्क के साथ, फिजिकल डैमेज जैसे पहुंची है, उसकी वजह से स्पेस से डाटा करप्ट हो गया और अब उसमें मैं कुछ रिकवर नहीं कर सकता। बस खुश इस बात से है बंदा कि जिस पे मेन शॉर्ट फिल्म पे जो वो काम कर रहा था, जो मेन थी, वो उसने बचा ली, वो उसके पास रह गई थी। बाकी सारी मेहनत जितनी भी थी उसकी वो गई। अगर आपके होमवर्क से रिलेटेड हो, आपकी कंपनी से रिलेटेड हो, आपके पर्सनल फैमिली की चीज हो, अगर इंपॉर्टेंट है तो भाई बैकअप लेके चलो। बड़ी कैजुअल सी कहानियां होती हैं ऐसी कि एक दिन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ने कहा मैं अब रिकॉर्ड नहीं कर रही, मैं खराब, अब तुम्हारा डाटा भी तुम्हें नहीं मिलेगा, या तो जाओ डाटा रिकवरी के लिए, वहां पे भी गारंटी नहीं। तो बंदा कहता है कि तब मैंने सीखा कि बैकअप क्या होती है चिड़िया और क्या इसकी इंपॉर्टेंट है, और तब का दिन है, आज का दिन है। 3, 2, 1 बैकअप स्ट्रेटजी बंदा क्लियरली फॉलो कर रहा। अच्छा, इस कहानी की इंपॉर्टेंस ये है कि इससे एक नई चीज सीखोगे आप, शायद आपने ना सुना हो। रैंसमवेयर आते हैं, ये तो कई लोग जानते हैं। रैंसमवेयर बेसिकली क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। वो करेगा क्या, सारी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देगा। अब आप अपने डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपका म्यूजिक का फोल्डर था या काम का फोल्डर था, एक तरीके से उस पर समझो पासवर्ड लग गया, ऐसे समझ लो, आप नहीं एक्सेस कर सकते। वो बंदा आपको की दे सकता है तो आप एक्सेस कर सकते हो। अब अगर आपका डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वो लोग कहते हैं पैसे पे कर दो, बिटकॉइन की शेप में, मोस्टली बिटकॉइन की शेप में पैसे पे कर दो, तुम्हारा डाटा हम एनक्रिप्ट कर देंगे, तुम्हारा डाटा तुम्हें वापस मिल जाएगा। एक तरीके से हॉस्टेज बना लिया आपको। मैंने कई देखे हैं, कई रैंसमवेयर्स की कहानियां सुनी है, कई लोगों के कंप्यूटर में कॉमन चीज है ये। एक तो आपने बात जानी कि रैंसमवेयर नाम की भी चीज होती है। आपका डाटा जो है वहीं रहेगा आपकी हार्ड डिस्क पे, बस आप एक्सेस नहीं कर सकते, पैसे दोगे तो एक्सेस कर सकते हो। ये आपने रैंसमवेयर के बारे में जाना। दूसरा क्या है, डाटा डिक्रिप्टर भी आते हैं कई सॉफ्टवेयर्स। ये बंदा कहता है कि मेरे को पता नहीं था, लेकिन कुछ महीनों बाद मैंने एक डाटा डिक्रिप्टर किया, उसने जो एनक्रिप्टेड फाइल्स थी उनको वापस डिक्रिप्ट कर लिया और अब मैं अपना डाटा वापस एक्सेस कर सकता हूं। एक स्टोरी मैंने ये भी सुनी थी कि बंदे का डाटा रैंसमवेयर आ गया, वो एनक्रिप्ट हो गया, कई सालों तक वो वही हार्ड डिस्क रखा रहा, उसने कहा कि पड़ी रहने दो। सालों बाद उसे समझ में आया, अब जिस भी प्रोग्राम ने उसे एनक्रिप्ट किया होगा वो प्रोग्राम पुराना हो चुका है, तो उससे फाइट करने के लिए कई अपडेट्स आ चुकी होंगी, कई एंटीवायरस प्रोग्राम्स आते हैं उसमें अपडेट्स आ चुकी होंगी, डाटा डिक्रिप्टर जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें भी ज़्यादा पावर आ चुकी है। तो अब उसने लेटेस्ट नया डाटा डिक्रिप्टर किया, वो तो लड़ ही लेगा उस पुराने एनक्रिप्टर से, तो वो लड़ लिया, उनका सालों पुराना डाटा उन्होंने एक्सेस कर लिया। ये कहानियां हैं, ये अच्छी कहानियां हैं। ये वाली कहानी बड़ी मजेदार है। इसमें डायनासोर्स हैं, न्यूयॉर्क में रहने वाले लोग हैं, साथ में ये कहानी का सबक कि रेड बैकअप नहीं हो। आपने ये स्टेटमेंट बहुत सुना होगा, रेड इज नॉट बैकअप। लोगों को ये समझने में दिक्कत होती है कि रेड को क्यों नहीं बैकअप कहते हैं। जब मेरा डाटा सेफ है, एक हार्ड डिस्क फेल होगी, दूसरी संभाल लेगी, तो बैकअप की तरह ही तो बात हुई। बैकअप में भी तो यही होता है कि एक हार्ड डिस्क फेल हुई तो मेरा जो है डाटा दूसरी हार्ड डिस्क पे है, इसी को तो बैकअप कहते हैं। रेड भी यही कर रही है, तो व्हाई दिस से रेड इज नॉट अ बैकअप, ये स्टोरी बताती है। दो लोगों की कहानी है, पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। सीटी स्कैन डायनासोर्स के स्कल्स के 20 टीबी का डाटा था। कुछ छोटा मोटा डाटा भी नहीं है, तो क्लाउड स्टोरेज पे कर लेते वगैरह वगैरह। लोग जैसे सलाह बड़ी जल्दी देते हैं क्लाउड स्टोरेज पे रख लो ना, सेफ है, सबसे ज्यादा सेफ है। 20 टीबी का डाटा बहुत महंगा पड़ता है। इन लोगों ने पैसे जमा करके एक नैस बनाई, 4 हार्ड डिस्क उसके अंदर लगाई। 1-1.5 साल बीता उन लोगों का, डिस्क खराब होनी शुरू। अब रेड इनकी मदद करती, 1 या 2 हार्ड डिस्क खराब हो जाती, जो भी रेड करी होगी इन्होंने। लेकिन बंदा खुद कहता है कि ये हो सकता है कि मैंने एक ही जगह से हार्ड डिस्क खरीदी। ये भी मैंने कई जगह से सुना है। लोग ये कहते हैं कि एक ही जगह से हार्ड डिस्क मत खरीदो। कई बार क्या होता है, जो लॉट आता है तो वो हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम्स होती हैं। आप जो है हार्ड डिस्क डिफरेंट लोकेशन से आप मंगवाओ। अगर एक में प्रॉब्लम होगी तो शायद दूसरी में ना हो। कई लोग जैसे नहीं कहते हैं कि सालों से मेरी हार्ड डिस्क चल रही, तो आपको अच्छे लॉट वाली मिल गई थी, किसी को खराब लॉट की भी मिल जाती है। अब उसी लॉट में से आप चारों हार्ड डिस्क एक ही जगह से खरीद के लाए हो। वैसे मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, आदमी खरीदने जाता, आदमी कहता है 4 हार्ड डिस्क दे दो। ये थोड़ी ना कि इस शॉप पे गया एक हार्ड डिस्क खरीदी, अमेजोन पे गया दूसरी हार्ड डिस्क खरीदी। मैं समझ रहा हूँ प्रैक्टिकल नहीं होता है, लेकिन लोगों की सलाह होती है कि डिफरेंट लॉट से आप डिफरेंट हार्ड डिस्क खरीदो। इन्होंने एक ही जगह से खरीदी। 1-1.5 साल बाद एक नहीं, एक खराब हुई,
फिर दूसरी खराब हुई, अब तो रेड गई, अब तो डाटा भी गया, अब कहां से? तो इन्हें समझ में आया रेड बैकअप नहीं होती है। कई लोगों की और भी कहानी है जिसमें उन्होंने रेड जो है इंस्टॉल कर रखी थी, लेकिन किसी वजह से वो रेड खराब हो गई। अब अगर बैकअप होता तो ये दोबारा रेड बना लेते या कुछ कर लेते। इस कहानी में एक और चीज है, इन्होंने कहा कि जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है डाटा, वो जो है इलेक्ट्रिसिटी सर्ज हुआ, ये आप कॉमन सुनोगे। आप नैस में भी लोग रेड बनाते हैं, अब आप उसे कंटिन्यूअस पावर नहीं दे पाए, आपको उसमें नैस के लिए एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देनी थी, आपको यूपीएस देना था आपको, अगर रेड चाहते हो कि मेंटेन रहे। कई लोगों का डाटा लॉस सर्विस ले हुआ, हार्ड डिस्क सही, नैस सही, सब कुछ सही, रेड सही, बस पावर ने करप्ट कर दिया, बत्ती अचानक उड़ गई, रेड उड़ गई, डाटा लॉस हो गया। अगली कहानी ऐसे बंदे की है जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस था, वो भी फेल हो गया। स्टूडेंट था, सब कुछ उसके पास था, लैपटॉप वगैरह में, ड्राइव्स वगैरह में उसका सारा डाटा था, उसका उसने बंदे ने बैकअप लिया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे लिया, जिस पे भी लिया, व्हाटएवर। उस बंदे ने फिर जो अपने डिवाइसेस थे चेक कर लिया, बैकअप है मेरा, फिर घबराने की क्या बात है। बाकी जो डिवाइसेस थे वो वाइप कर दिए, क्योंकि अब वो ट्रांसफर कर रहा था लैपटॉप्स या हार्ड डिस्क वगैरह जो भी थी, उसने अपने कजिन्स को दे दी। ठीक है, अब कोई डिवाइस नहीं है, बैकअप रखा हुआ है एक जगह पे, कोई डिवाइस नहीं है। कुछ दिनों बाद उसने नया लैपटॉप खरीदा। अब नया लैपटॉप खरीदा, उस पे वो ये दिखाना चाहता था, उसने एक पेपर लिखा था जिसके लिए वो बड़ा प्राउड था। बंदा कहता है कि मैंने कहा लाओ फैमिली को दिखा देता हूँ, बड़ा प्राउड हूँ मैं इस पेपर को, मैंने बड़ी मेहनत से लिखा हुआ है। जब वो पेपर लेने गया कुछ महीनों बाद तो पता चलता है डाटा करप्ट। एक के बाद एक फाइल चेक करी, सारी फाइल्स करप्ट, कोई रीजन नहीं है। बंदा कहता है मैंने सेफली सिक्योर करके रखी थी, कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ सही था, लेकिन डाटा लॉस। झटका लगा, बैकअप की सीख गया, वो बात ठीक है, लेकिन इस स्टोरी में आप ये देखो कि बैकअप पे भी भरोसा नहीं कर सकते आप। लोग बैकअप का बैकअप भी लेते हैं, 3-2-1 स्ट्रेटजीज की बात होती है, आप बैकअप पे भरोसा नहीं कर सकते। पिक्सार का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि वो लोग बैकअप लिया करते थे, कंपनी थी वो तो बैकअप लिया करती थी, लेकिन उन्होंने चेक नहीं किया कि बैकअप की क्वालिटी क्या है, और उनकी पूरी एक फिल्म बच गई थी, पूरी फिल्म बन चुकी थी और वो पूरी जाने वाली थी, उनका तो डाटा लॉस पूरी फिल्म का होने वाला था। ऐसी बहुत कहानियां हैं जिसमें आपको देखने को मिलता है कि बैकअप पे भी भरोसा नहीं है। 2 आपको कॉपीज रखनी चाहिए। इस बंदे ने क्या किया, बैकअप का ये बेसिक वही भूल गया कि एक्चुअली डेफिनेशन क्या है। बैकअप का मतलब होता है 2 कॉपीज हैं आपके पास, लेकिन जब बैकअप करके आपने एक ही एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रखा हुआ तो अब एक ही कॉपी है आपके पास, और वो करप्टेड थी। ये स्टोरी मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि कई लोग मोबाइल फोन्स का भी कहते हैं, जो एक्सचेंज ऑफर वगैरह नहीं आता, कहते हैं हमने जो है बैकअप ले लिया अपने फोन का, नया फोन आएगा फ्लिपकार्ट से, उसमें हम अपना जो अपने आप बैकअप लेके रखा है वो डालेंगे, क्योंकि पुराना फोन तो वाइप करके दे दिया ना जब आपने नया फोन लिया था। कई लोग कहते हैं इसमें भी हमारा डाटा करप्ट हो गया। अब कायदे से लोग अपनी शांति के लिए, कुछ लोग पता क्या करते हैं, कहते हैं हमें नहीं चाहिए एक्सचेंज, मैं ये पुराना फोन भी अपने साथ रखूंगा, नया फोन भी साथ रखूंगा, इन दोनों को यूएसबी केबल से कनेक्ट करूंगा और तब मेरा डाटा ट्रांसफर होगा। जब मैं नए फोन पे अपना डाटा चलते हुए देख लूंगा तब मैं इस पुराने फोन को वाइप करूंगा। कई लोग तो ये तक करते हैं, मैं भी करता हूं, चाहे डिवाइसेज हो चाहे फोन हो, कुछ दिन तक इस फोन पे भी मैं डाटा रहने दूंगा, मैं भी इस नई डिवाइस पे भरोसा नहीं कर सकता, ये क्रैश हो गई तो फिर मैं क्या करूंगा। अब एक बंदा है जिसके डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना हुआ था, उसके अंदर उसके पर्सनल चीजें थी। ये स्टोरी मैं इसलिए सुना रहा हूँ, बड़ी अजीब सी स्टोरी, और मैंने ये भी होते हुए देख रहा। वो बंदा कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, एक दिन फोल्डर था, अगले दिन आया फोल्डर नहीं, कोई इस कंप्यूटर को यूज नहीं करता, अपने आप वैनिश हो गया, हो जाता रीजंस ही नहीं होते क्या हुआ, कि गलती से आपने कुछ क्लिक कर दिया था, गलती से क्या हो गया था पता नहीं, एक दिन था एक दिन नहीं। जब बंदा ही रीजन नहीं बता पा रहा है तो आप आगे क्या कैलकुलेट करोगे। मतलब मैं इस स्टोरी से आपको कुछ बताना चाहता हूं कि कुछ सीख मिली, कुछ ये हुआ, इस तरह से डाटा लॉस हुआ, ऐसे सावधानी देनी चाहिए। मेरे पास कुछ बताने को इसमें है ही नहीं, बट डाटा था, एक दिन नहीं। और बंदा इसमें आगे ये भी कहता है कि मैं रिस्टोर पॉइंट्स में वापस जा रहा हूं, फोल्डर नहीं मिल रहा। रिस्टोर पॉइंट्स ये थोड़ी ना चीज होती है कि सब कुछ हो जाएगा, बैकअप होता है भाई, रिस्टोर पॉइंट्स और बाकी सब चीजें ऐसी ही हैं। ये कहानी भी फिजिकल डैमेज पे ही है कि बंदे ने क्या किया, तेजी से मोड़ा तो पूरा कंप्यूटर ही गिर पड़ा। ये भी प्रोबेबिलिटी होती है, टेबल पे रखे कंप्यूटर गिर जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है तो जरा संभाल के रखो। वैसे बहुत भारी होते हैं, गिराना बहुत मुश्किल है, लेकिन टेबल पे रखी हुई चीज है, ऐसा तो नहीं है कि 100% इम्पॉसिबल है कि गिर ही नहीं सकता, कभी गिर जाता। बंदे का कंप्यूटर गिर गया, उसमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगी हुई थी, जरा सी भी चोट लगे हार्ड डिस्क में, आप ये समझो डेंजर में आ गए हो आप। बंदे का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में सब कुछ था, पर्सनल फाइल्स थी, काम था,
सब गया। अगली कहानी वही है फोन वाली जो मैं आपको बता रहा था। बंदे के पास आईफोन था, ठीक है, इसने बंदे ने बैकअप ले लिया, उस पे से बैकअप ले लिया आईट्यून्स के थ्रू। इसने गड़बड़ बस एक कर दी, इसके जो पुराने बैकअप थे इसने वो भी डिलीट कर दिए। ये भी होता है जब भी आप भी कोई बैकअप सॉफ्टवेयर चलाते हो, वो लोग ये कहते हैं क्या आप ये चाहते हो कि हर कुछ महीने पे या हर 10 बैकअप्स पे आपको फुल बैकअप लेना है। कई बार जो मेन बैकअप था वही करप्ट हो जाता है, तो आप उस पर तो डिपेंड नहीं हो सकते थे, तो आप पुराने बैकअप पे जाते हो। वो करप्टेड नहीं था, शायद वो काम कर जाता। इस बंदे से सिर्फ यही गलती हो गई, इसके जो पुराने बैकअप थे इसने वो भी डिलीट कर दिए। नया बैकअप लिया था वो करप्टेड। जब नया फोन आया तो उसमें जब इसने बैकअप लिया उसने साफ हाथ खड़े कर दिए कि ये तो करप्टेड बैकअप है, अब कोई बैकअप नहीं होगा। बंदे के 19,000 फोटोज गए, सारी मेमोरीज उसकी जितनी सालों की मेमोरीज थी सब की सब गई, जीरो, नील बटा सन्नाट। वैसे एक नॉर्मल कहानी है लेकिन मुझे थोड़ा ज्यादा कनेक्ट कर पाया। बंदे ने पूरा गेम बना लिया था, सारे एसेट्स तैयार कर लिए थे, गेम वर्ड्स तैयार कर लिए थे, वगैरह वगैरह बहुत चीजें कर ली थी। ऑलमोस्ट उसका एक गेम जिसमें कितनी मेहनत लगी होगी। आजकल एआई का जमाना नहीं है, बंदा बता रहा है कहानी एआई से पहले की, जब कैरेक्टर बनाना मुश्किल होता था, सारी चीजें डिसाइड करना मुश्किल होती थी। बंदे ने तब गेम बनाया था, करप्ट हो गया, डाटा लॉस हो गया, उसका पूरा गेम चला गया। आप मेहनत सोचो, जरा मेहनत सोचो। लोग जब फोटोज वीडियोस की बात करते हैं कहते हैं हाँ मेमोरीज चली गई, इमोशनल रीजन है, लेकिन उसके पीछे मेहनत तो नहीं थी ना। मेहनत तो ये थी, बंदे ने पूरी एक चीज क्रिएट कर रहा था, एक गेम क्रिएट कर रहा था। कितने लोग कह सकते हैं जिंदगी में कि हमने एक गेम बनाया है, ये मेरा बनाया हुआ गेम है। बंदे ने ऑलमोस्ट गेम कंप्लीट कर लिया था, पूरा गेम गया। और मैं पहले भी कई स्टोरी सुना चुका हूँ, कई लोगों की हॉबीज होती हैं वहीं रुक जाती हैं जहां उनका डाटा लॉस होता, आगे वो कंटिन्यू करते हो उस हॉबी को। आज वो हॉबी बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी होती, लेकिन ये लॉस होने की वजह से उसकी कहानी वहीं खत्म हो। नॉर्मल सी कहानी है, ये तो हम सबके साथ होती है। बंदे के पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क दी, फॉर्मेट कर मारी, ध्यान दिया नहीं कि इसका बैकअप है कि नहीं है, उसमें उसका सब कुछ पड़ा हुआ था। ये एक नॉर्मल कहानी है। कई बार आपकी एसएसडी हार्ड डिस्क लगी होती है, आपको ध्यान ही नहीं है कि इसका मैंने कॉपी बना रखी है कि नहीं बना रखी है, बैकअप है कि नहीं है। लिया एसएसडी, कहीं और काम करनी थी, कंप्यूटर में एक और एसएसडी लगी हुई थी, वाइप कर दी, और फिर जब चेक किया कि ये सामान कहाँ है, तब याद आता कि ये सामान सिर्फ इस एसएसडी पे था, कहीं और इसकी कॉपी थी नहीं। कंफ्यूजन की वजह से जो भी बात है, फोल्डर वगैरह इसी पे था जो था, और अब आपने फॉर्मेट कर दी। सिंपल। पेन ड्राइव होती है, किसी के पास लगाता है, कहता जगह बनानी है, फॉर्मेट कर दी, और फिर याद आता ओ माय गॉड उसमें तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, गए। अगले बंदे की कहानी है, वो कहता है कि 2010 से लेकर 2017 तक मेरी कोई मेमोरीज नहीं। कई मैंने कहानी सुनाई आपकी कि पुरानी सारी मेमोरीज चली गई, लेकिन आप इस तरह से भी देखो, अगर 5 साल का भी आपका डाटा चला गया, 7 साल का आपका डाटा चला गया, तो वो भी तो एक लॉस है ना। कोई मेमोरीज नहीं है, कोई फोटो वीडियो, आप कैसे दिखते थे, क्या थे, क्या कर रहे थे, किस घर में रह रहे थे, कैसा आपका कमरा हुआ करता, वो सारा एकदम हिस्ट्री ही वाइप आउट हो गई। और बंदे ने क्या बताई ये कहानी कि मेरे पास 4 डिवाइस थी, एक फ़ोन पैर में आ गया, किसी के एक फ़ोन ख़राब हो गया, एक फ़ोन सिर्फ लॉक हो गया, वो डाटा ही लॉस करता रहा अपना लगातार, एक के बाद एक डिवाइस ख़त्म होती रही उसकी फ़ोटोज़ जाती रही। ये भाई अपनी कहानी सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं म्यूज़िक स्टूडियो रन करता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, आप भी समझ गए होंगे पहली स्टोरी बताने से पहले कि काम की जगह है, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा काम ही कंप्यूटर पे है। भाई कहता है कि मेरा पर्सनल गया, उसकी तो कोई चिंता है ही नहीं, मेरा पर्सनल गया जाने 2 साल, क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स थे वो भी चले गए। अब वो बंदा ये कहता है कि मेरी एसएसडी खराब हुई NVMe, कंपनी ने 3 दिन में मुझे रिप्लेस कर दिया, चलो ठीक है, लेकिन डाटा का क्या यार, मेन तो वो चीज थी, डाटा की ही तो प्रॉब्लम है। लोग पता, कई लोग जो स्टूडेंट टाइप के लोग होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि मेरे पैसे ना खराब हो जाए, मैंने जो 2000-3000 की एसएसडी खरीदी है या हार्ड डिस्क खरीदी हुई है, ये खराब हो जाएगी तो क्या मुझे वारंटी मिल जाएगी, पैसे तो मेरे बचे हुए हैं ना। बात आप ये समझ, वो तो मिल जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग थिंग, वो एक्सचेंज करके आपको दे देंगे। मेन थिंग ये है कि क्या वो डाटा लॉस सह सकते हो आप। डाटा लॉस नहीं सह सकते हो तो पहले ही दिन 2 खरीद लो हार्ड डिस्क या 2 SSDs और एक पे बैकअप लेते रहो। यार ये कहानी थोड़ी सी ना मुझे बहुत दुख भरी लगी है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। कहानी कुछ इस तरीके से है कि जो भैया है उसकी बहन है, बहन के फोटोज और वीडियोस थे। अब उसने इस बंदे से कही होगी बहन ने कि इसको ना गूगल पे अपलोड कर दे, फिलहाल मेरी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में अपलोड कर दे यार, इसको अपलोड कर दे। बंदा टालता रहा लेजीनेस की वजह से, जैसे हम लोग करते हैं, भाई बहनों की बातें सुनता कौन है, कुछ भी कहते रहे, काम ही तो बता रहे हैं साले, बाद में हो जाएगा। अब उसकी लेजीनेस की वजह से एक दिन आया,
वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खराब हो। अब ये कहानी तो पुरानी हो चुकी है तेरी कहानी सुनने के बाद कि चलो डाटा लॉस हो गया, वो सारी उसकी मेमोरीज उसकी चली गई जो उसकी थी, सब मेमोरीज चली गई। लेकिन मुझे उस बंदे के लिए बहुत फील हो रहा है क्योंकि वो खुद गिल्टी फील कर रहा है। वो जिम्मेदार अपने आप को कह रहा है कि जो बहन का नुकसान हुआ है वो मेरी वजह से हुआ। उसने कहा था ले बैकअप, गूगल पे कर दे अपलोड, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चीज है, और वो उसने नहीं किया। डाटा लॉस। मुझे पर्सनली बहुत दुख हो रहा है इस बंदे के लिए, स्पेशली मुझे उसकी बहन के लिए कम लग रही है कि फोटो होगा यार, ठीक है, इस बंदे के लिए लग रही है यार, हमेशा गिल्टी फील करेगा बेचारा। एक आखिरी कहानी सुना रहा हूँ, नॉर्मल कहानी सुना रहा हूँ। 5-6 साल की सारी फोटोज, सारे फंक्शंस की, सारी यादें, सारी छुट्टियों की, सब गई। और बड़ी सिंपल सी स्टोरी है क्योंकि नॉर्मल हम सब लोग पीसीज बनाते हैं, पीसी की हार्ड डिस्क पे था, पीसी की हार्ड डिस्क गई, सिर्फ उसी पे सारी फोटोज थी, वो सारी गई। बड़ी नॉर्मल सी स्टोरी पे एंड कर रहा हूँ, बड़ा कॉमन सी स्टोरी है। लोगों के पास एक कंप्यूटर होता है, उनके पास उतने भी पैसे नहीं बचते हैं कि वो एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी खरीद लें जिस पे अलग से डाटा ले लिया करें। वो लोग बेचारे एक कंप्यूटर बनाते हैं, एक एसएसडी लगा के, एक हार्ड डिस्क लगा के, दैट्स इट। अब यही चलेगा, डाटा है तो इस पे है। अगर भगवान ना करे, जो कि नॉर्मली नहीं होता, एसएसडी हार्ड डिस्क चलती हैं, 95% लोगों के साथ नहीं होता, लेकिन जिसके साथ होता है तो फिर उसका कुछ है नहीं, उसका सिर्फ गया, सिर्फ यादें थी, वाइप आउट हिस्ट्री। बिल्कुल बंदा ये तक कह रहा है कि ये उस जमाने की एक छोटी छोटी जो पर्सनल टच लोग अपने कमेंट्स में दे रहे हैं। जैसे नहीं मैं सिर्फ कहता हूँ कि फोटोज वीडियो चले गए, फोटो वीडियो चले गए, फोटो वीडियो चले गए, किसी का काम का था वो चला गया, किसी का वक्त से वो चले गए। बंदे का एक छोटा हर किसी की छोटी इंफॉर्मेशन के तब कैमरे नहीं हुआ कर। मेरी तब की फोटोज थी जब कैमरे नहीं हुआ। आज तो चलो सब कुछ है, सबके फोटोज है, मेरे तब के फोटो जब कैमरे नहीं हुआ कर गए। अगर आपकी भी डाटा लॉस की कोई स्टोरी है तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा, मैं सुनना चाहूंगा, बाकी लोग भी पढ़ेंगे। अपना दिल निकाल के रख दीजिएगा कि आईजी मेरे साथ भी हो चुका है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहले आप सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं चैनल। तो अगले वीडियो में तब तक गुड बाय, टाटा।